मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह। आइए देखते हैं 1857 के विद्रोह को, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक चैप्टर है। यहाँ से हमेशा एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे हम इसको याद करें, कैसे क्रमबद्ध इनको हम पढ़ें कि ये हमेशा, चूंकि यहाँ से जो भी प्रश्न आपके आए वो गलत ना हो। तो इन सब को जानते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में हम जानते हैं। तो चलिए मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 का विद्रोह। तो 1857 का जो विद्रोह है, विद्रोह या 1857 की क्रांति, जो क्रांति आपकी है, क्रांति एकाएक नहीं होती। सबसे पहले हमें इस रूप को जानना है कि क्रांति कभी एकाएक नहीं होती है। क्रांति के पीछे कोई ना कोई घटना जरूर होती है, और उसी का परिणाम यह 1857 की क्रांति भी है। कहा जाता है मित्रों, क्रांति कोई न तो कोई दुर्घटना होती है और न ही कोई दैविक संयोग। आपको जानना कैसे है कि क्रांति न कोई दुर्घटना होती है और न ही दैवी संयोग होता है, बल्कि इतिहास में निहित कारकों के द्वंद्व, इतिहास में निहित कारकों के द्वंद्व का एक विस्फोट मात्र होती है। तो हमें मुख्य रूप से ये जानना है कि 1857 की क्रांति भी एकाएक नहीं हुई। इसके पीछे इतिहास में निहित जो कई कारक हैं, कई कारण हैं, उन कारणों का परिणाम 1857 की क्रांति है। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कि क्रांति कोई दुर्घटना नहीं होती, न ही दैवी संयोग है, बल्कि इतिहास में निहित कारकों के द्वंद्व का एक विस्फोट मात्र है। और 1857 की क्रांति का भी यही यही आपका दृष्टिकोण था। जैसे हम ये कहते हैं कि 1857 तक ब्रिटिश शासनकाल, या हम कह सकते हैं कि कंपनी के शासन के लगभग 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, और कंपनी की औपनिवेशिक नीति के कारण, औपनिवेशिक नीति के कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन सभी कारकों ने मुख्य भूमिका निभाई। और भारत की जनता ने या भारत के सैनिकों ने एक क्रांति किया, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अब ये हम जान चुके हैं कि 57 की क्रांति कैसे हुई। इतिहास में निहित कारकों के द्वंद्व का प्रतिफल मात्र है ये। और जब भी क्रांति होती है तो प्रारंभ में मानव पहले इसे, व्यक्ति पहले इसे मन और मस्तिष्क में लड़ता है, और जब उचित अवसर पाता है तो उचित अवसर पाकर ये समाज में मूर्त रूप लेती है। 1857 की क्रांति भी इसी का एक क्या है, परिणाम है। तो आइए हम यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि क्रांति कोई दुर्घटना नहीं होती, ना ही दैवी संयोग होता है, बल्कि इतिहास में निहित कारकों के द्वंद्व का एक प्रतिफल मात्र होता है, और व्यक्ति पहले इसे अपने मन और मस्तिष्क में लड़ता है, और उचित अवसर पाकर ये समाज में मूर्त रूप लेती है। इसी का परिणाम 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण तथ्यों को अब हमें जानना है कि 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की क्रांति को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, कैसे हम इसे जानेंगे। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति और क्रांति से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, और इन तथ्यों को हम पहले जानेंगे। तथ्य क्या क्या हैं? जैसे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ये हम पहले जानते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री आपके थे लॉर्ड पामर्स्टन, पामर्स्टन है। और इसी प्रकार से अगला हमें ये जानना है कि भारत में मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह की बात आए तो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह बहादुर शाह जफर थे। चलिए अगला हम जान लिए कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। गवर्नर इस समय कौन थे? गवर्नर की अगर बात किया जाए, गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल आपके हो गए लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये हो गया आपका गवर्नर जनरल, आपके कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग हो गए। और 1857 की क्रांति के समय, क्रांति 1857 क्रांति के समय
सेनापति कौन थे? सेनापति, ब्रिटिश सेना के सेनापति। तो सेनापति आपके अनिसन थे। क्रांति प्रारंभ होने के बाद, क्रांति प्रारंभ होने के बाद सेनापति कौन थे? होने के बाद सेनापति। सेनापति किसे बनाया गया? तो सेनापति थे कॉलिन कैम्पबेल। कॉलिन कैम्पबेल हो गए। ये हो गया आपका कॉलिन कैम्पबेल हो गए। तो ये थे महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य। आप 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति के समय भारतीय सैनिकों के मुख्य सेनापति, सैनिकों के मुख्य सेनापति, सेनापति किसे बनाया गया? जनरल बख्त खां, बख्त खां को बनाया गया। भारतीय प्रसार के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार प्रचार के लिए, प्रसार और प्रचार के लिए प्रतीक क्या बनाया गया? प्रतीक की बात किया जाए तो प्रतीक आपका बना कमल और रोटी, कमल और रोटी। ये सभी तथ्य यहाँ से पहले प्रारंभिक दौर में ये तथ्य आपसे क्या होते हैं? पूछे जाते हैं कि किस समय 1857 की क्रांति ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? मुगल बादशाह है आपके कौन थे? ये आपके हो गए। फिर वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? क्रांति के समय सेनापति किसे बनाया गया? उस समय कौन थे? क्रांति प्रारंभ होने के बाद सेनापति कौन बने? ये सभी आपके क्या है? तथ्य हैं। और इन तथ्यों से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 1857 के समय भारतीय सेना के मुख्य सेनापति कौन बनाए गए? फिर इनका प्रचार प्रसार किस आधार पर, क्या प्रतीक बनाया गया? कमल और रोटी बनाया गया। तो ये हो गया 1857 से महत्वपूर्ण तथ्य। फिर इन्हें हम किस आधार पर पढ़ें कि ये हमें याद रहे? जैसे अभी हमने कहा कि 1857 की क्रांति के स्वरूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वान, अलग अलग इतिहासकार अपने अलग अलग मत व्यक्त करते हैं। तो हम पहले स्वरूप जानेंगे, स्वरूप के साथ फिर 1857 विद्रोह के कारण को हम जानेंगे। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिया जा रहा है कैसे हमें, पहले हमने तथ्य जान लिया, फिर हम इसके क्या जानेंगे? स्वरूप को जानेंगे। स्वरूप के बाद फिर कारण आपके क्या हैं? कारण के बाद फिर विद्रोह का प्रारंभ जानेंगे। प्रारंभ के बाद फिर इसका प्रसार जानेंगे। और प्रसार जानने के बाद फिर असफलता का कारण जानेंगे। असफलता का कारण, असफलता का कारण, और फिर लास्ट में इसका परिणाम क्या निकला, परिणाम को भी हम जानेंगे। परिणाम, इतने तथ्य यहाँ पर, इतने बातों को क्रमबद्ध हमें पढ़ना है। सबसे पहले 1857 की क्रांति के समय ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, आपको बताया गया। ये भी आपको बताया गया क्रांति एकाएक नहीं होती, बल्कि काफी समय से चले आ रहे ब्रिटिश शासनकाल, या हम कह लें ब्रिटिश नहीं, कंपनी के औपनिवेशिक नीति जो आपकी थी, और उसके कारण अत्यधिक शोषण हुआ और उसी का शिकार सैनिक भी हुए। सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ किया। तो इसी आधार पर कुछ विद्वान इन्हें सैनिक विद्रोह कहते हैं, कुछ विद्वान इसे जो है स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं, कुछ विद्वान इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं, और कुछ विद्वान इसे कहते हैं ना ये प्रथम है, ना ये राष्ट्रीय है, और ना ही स्वतंत्रता संघर्ष है। तो आइए हम इसी आधार पर, यहाँ से प्रश्न आपके हमेशा पूछता है तो कौन सा स्वरूप इसका क्या है? तो सबसे पहले हम स्वरूप जानेंगे, फिर कारण, फिर प्रारंभ, फिर प्रसार, फिर असफलता के कारण, और फिर इसके क्या परिणाम हुए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं? 1857 के विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति क्या थी, प्रकृति क्या है। तो जैसे अभी हमने बताया कि इतिहासकारों में अलग अलग मत व्यक्त किए गए हैं। कोई विद्वान अलग अलग मत, इस स्वरूप को हम क्या करते हैं?
साम्राज्यवादी, कई भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक आपके हो गए साम्राज्यवादी इतिहासकार, एक आपके कौन हो गए साम्राज्यवादी इतिहासकार, साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण लिख सकते हैं। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण आपका क्या है। और इसी प्रकार से दूसरा आपका हो जाएगा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। अगला आपका होगा मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। और अगला आपका हो जाएगा आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। तो इस आधार पर हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो इसे अलग अलग अपना मानते हैं। इन्हें हम इसकी स्वरूप या प्रकृति को निम्न बिंदुओं में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। जैसे आपके कुछ साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, और साम्राज्यवादी इतिहासकार इसे क्या कहते हैं। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार में अगर हम देखें, सबसे पहले साम्राज्यवादी इतिहासकार, साम्राज्यवादी इतिहासकार जो आपके हैं इतिहासकार, जैसे आपके साम्राज्यवादियों में दृष्टिकोण क्या है। जैसे आपका है एक इतिहासकार जैसे आपके हैं सीले। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार में आपके कौन हो गए, एक आपके हो गए सीले, लॉरेंस, सीले और लॉरेंस भी हैं। दो ऐसे हैं जो 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। कौन सी संज्ञा दी इन्होंने, सैनिक विद्रोह कहा। ये आपसे पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी। तो सैनिक विद्रोह की संज्ञा आपका लॉरेंस और सीले ने दिया है। और इसी सैनिक विद्रोह को माना है भारतीय, यहाँ पर अलग हो जाएगा, भारतीय माना गया दो भारतीयों द्वारा इनको भी यहीं पर हम जान लेते हैं। और दो भारतीयों द्वारा, ये दो भारतीय कौन हैं, एक आपके हैं दुर्गादास बंदोपाध्याय, दुर्गादास बंदोपाध्याय, और एक हो गए आपके सर सैयद अहमद खां। एक कौन हो गए, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। ये दो भारतीय हैं जो 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं या मानते हैं। तो दो व्यक्ति भारतीय, बाकी ये साम्राज्यवादी में लॉरेंस और सीले आपके इसे क्या मानते हैं, सैनिक विद्रोह मानते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं एल ई आर रीज, एल ई आर रीज, ये क्या मानते हैं, एल ई आर रीज है। और इसी प्रकार से आपके हो गए एल ई आर रीज, एल ई आर रीज यानी ईसाइयों के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का ये युद्ध है, धर्मांधों का युद्ध है ईसाइयों के विरुद्ध। इस तरह का ये कथन है इनका, ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध है। युद्ध की संज्ञा ऐसे इन्होंने दिया कि ईसाइयों के विरुद्ध। और पी आर होम्स, पी आर होम्स, पी आर होम्स, डब्ल्यू टेलर, सभ्यता और बर्बरता के मध्य युद्ध, सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष, सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष की संज्ञा दी। इसी प्रकार से ये आपका अपना अलग अलग मत इन्होंने दिया है। आगे हम यहाँ पर ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है। एक साम्राज्यवादी ब्रिटिश संसद ने एक आपका यहीं पर वर्णन कर दे रहे हैं, डिजरायली, डिजरायली,
यहीं से प्रश्न आपका पूछता है डिजरायली। डिजरायली ने इसे स्वतंत्रता संघर्ष कहा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी। तो ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो विशेष है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया कि सैनिक विद्रोह, लेकिन आपके भारतीय कौन, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। और इसी प्रकार से डिजरायली ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्हें स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी है, कहा कि यह स्वतंत्रता संघर्ष है ना कि सैनिक विद्रोह। तो इस प्रकार से साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को इस प्रकार से इन्होंने बताया। किसी ने कहा सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष है, किसी ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी, तो किसी ने कहा ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का ये क्या है, युद्ध है, और किसी ने कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का ये परिणाम है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है 1857 का विद्रोह। तो आइए हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला, जैसे अभी हमने कहा साम्राज्यवादी के बाद राष्ट्रवादी इतिहासकार। राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में आपके हो जाएंगे बी डी सावरकर, बी डी सावरकर और अशोक मेहता। बी डी सावरकर और अशोक मेहता ये राष्ट्रवादी आपके दृष्टिकोण वाले हैं। और इन्होंने बी डी सावरकर ने इसे क्या कहा, बी डी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी है। और अशोक मेहता ने भी इसे क्या कहा, स्वतंत्रता संघर्ष माना है। तो बी डी सावरकर और अशोक मेहता। इसी प्रकार से आपके मार्क्सवादी का जो दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में इसे माना गया कि सामंतवादी और उपनिवेशवादी व्यवस्था के बीच उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरुद्ध ये संघर्ष है। व्यवस्था के विरुद्ध क्या है, संघर्ष है। ये बात आपको कहा गया इसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण में। आगे हम चलते हैं जो आधुनिक आपका मत है। आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है, 1857 के विद्रोह को आधुनिक दृष्टिकोण में बात ये कही गई। आधुनिक दृष्टिकोण में आपके हैं एस एन सेन और एम जी मजूमदार। कौन से आपके हैं, मजूमदार। अब एस एन सेन ने क्या कहा, एस एन सेन का कथन है, एस एन सेन राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संघर्ष, राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता के अभाव में ये क्या था, स्वतंत्रता संघर्ष है। तो राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा किसने दिया, एस एन सेन ने दिया। और सरकारी इतिहासकार हैं ये आपके सरकारी क्या हैं, इतिहासकार हैं। सरकारी 1857 के विद्रोह से संबंधित सरकार के आदेश पर हम इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे कहते हैं 1857 इन्होंने एक पुस्तक लिखी। किसके कहने पर, सरकार के कहने पर। तो यहीं से एक प्रश्न आपका बनता है कि सरकारी इतिहासकार कौन थे 1857 के विद्रोह के, तो एस एन सेन थे। तो यही है आपके एस एन सेन और इनकी पुस्तक का नाम ही है 1857। इन्होंने एक पुस्तक लिखी। अगला आपके हैं मजूमदार की, जो हमने बात किया। मजूमदार, इनका एक कथन है जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया। जैसे मजूमदार ने कहा कि ना तो यह क्या है, प्रथम है, ना तो यह प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संघर्ष और न ही
यह स्वतंत्रता संघर्ष है, यह स्वतंत्रता संघर्ष है। इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया और न ही ये स्वतंत्रता संघर्ष है। ये मजूमदार का आपका कथन है, द सिपाही इम्यूनिटी ऑफ रिवॉल्यूशन 1857। इनकी एक पुस्तक है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि इनकी पुस्तक है ये। तो आगे यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि ना तो ये प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संघर्ष है। तो इन्होंने तर्क क्या दिया कि यदि हम इसे प्रथम मानते हैं तो बहावी और कूका आंदोलन को क्या कहेंगे। बहावी और कूका आंदोलन का इन्होंने तर्क दिया। बहावी कूका आंदोलन जो इससे अधिक व्यापक था, कूका आंदोलन क्या था, इससे अधिक व्यापक था, तो इसे क्या कहा जाएगा। यानी कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष नहीं कहा जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा ना तो यह प्रथम, यानी अगर इसे हम प्रथम कहेंगे तो बहावी और कूका आंदोलन जो इससे व्यापक आपका क्षेत्र में फैला था, तो इसे हम क्या कहेंगे। अगला है कि ना ही ये राष्ट्रीय, ना ये राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब ये होता है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय का मतलब ये होता है, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब ये होता है, राष्ट्रीय आंदोलन हम इसे क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि क्योंकि एक साथ, पहला तर्क, एक साथ पूरे भारत में, एक साथ पूरे भारत में यह आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। एक साथ पूरे भारत में यह आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, यह आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर ये क्या है, शुरू हुआ था। इसलिए इसे हम राष्ट्रीय भी नहीं कह सकते, ये हो गया, इसे हम राष्ट्रीय नहीं कह सकते। दूसरा है, इसे हम स्वतंत्रता संघर्ष भी नहीं कहते, स्वतंत्रता संघर्ष नहीं कह सकते, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष में भावना जो आपकी होती है वह स्वदेशी और विदेशी की भावना होती है। स्वदेशी और विदेशी भावना से स्वतंत्रता संघर्ष निहित तो होता है, और स्वदेशी विदेशी की भावना यहाँ पर नहीं थी, स्वदेशी विदेशी की भावना नहीं थी। इसलिए इसे हम न तो स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं और न ही हम इसे प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं, और न ही स्वतंत्रता संघर्ष। तो ये इनका तर्क है। इस आधार पर, हाँ, ये चूंकि हमारी भावना से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में मानते हैं। किंतु याद रखिएगा कि इतिहास भावनाओं से संबंध जुड़ा नहीं होता, भावनाओं से इतिहास नहीं चलता। और इस आधार पर ये आधुनिक मत है कि ना तो इस तरह का कथन भी आपसे ये बार बार पूछा जाता है। तो आइए, हमने देखा राष्ट्रवादी इतिहासकार बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता के कथन को हमने जाना। फिर इसी प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण एस.एन. सेन और एन.जी. मजूमदार को हमने जाना, और फिर साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसका दृष्टिकोण अपना अलग अलग बताया, और ये अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आइए हम आगे अब देखते हैं, अगला जो आपका है 1857 के विद्रोह का कारण क्या है। 1857 के विद्रोह का कारण, कारण में यहाँ पर इसके कई, एक कारण आपका है राजनीतिक कारण, एक कारण आपका कौन होगा, राजनीतिक कारण आपका, एक आपका होगा आर्थिक कारण, एक क्या होगा आपका आर्थिक कारण, आर्थिक कारण है। इसी प्रकार से एक आपका होगा सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण। आगे हम चलेंगे इसी प्रकार से, सामाजिक धार्मिक और तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। ये सभी इसके क्या थे, 1857 के विद्रोह के कारण थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं राजनीतिक कारण में। तो राजनीतिक कारण में यहाँ तक आप समझिए कि राजनीतिक कारण का जो मुख्य था, उस समय तक भारतीय जनता मुगल बादशाह को अपना बादशाह मानती थी,
मुगल बादशाह को क्या करती थी? मुगल बादशाह को अपना बादशाह मानती थी, अपना बादशाह मानती थी। चाहे वो सैनिक यूरोपीय सेना में शामिल हो, तभी मुगल बादशाह को अपना बादशाह मानती थी। भारतीय जनता मुगल बादशाह को ही अपना बादशाह मानती थी। और मुगल बादशाह का अपमान किसने किया? अपमान किए एक लॉर्ड एमहर्ट्स, लॉर्ड एमहर्ट्स, लॉर्ड एमहर्स्ट ने, और लॉर्ड आकलैंड ने। लॉर्ड आकलैंड, लॉर्ड आकलैंड ने दीवाने आम दीवाने खास को बंद करा दिया। दीवाने आम और खास, ये आपके हैं, आम और खास को बंद करने का क्या किया? बंद करने का आदेश दिया, बंद करने का आदेश दिया। अगला एक और है आपका, जैसे डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने लाल किला छोड़ने, लाल किला से जाने का आदेश दिया। लाल किला से क्या किया? लाल किला से जाने का आदेश दिया। ये सभी राजनीतिक जो आपके कारण हैं, राजनीतिक कारण, जिसके कारण भारतीय जनता में आक्रोश व्याप्त हुआ, ये राजनीतिक कारण में प्रमुख इसमें भूमिका है। जहां पर ये आप जानते रहिएगा कि मुगल बादशाह को लाल किला से बाहर जाने का आदेश किसने दिया था? कहा लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अब लाल किला आप छोड़िए और जाइए जामा मस्जिद में क्या करिए? निवास करिए। लॉर्ड एमहर्ट्स ने कहा कि अपने अधिकारों को आप अब छोड़िए, आप नाम मात्र के क्या हैं? बादशाह हैं। लॉर्ड आकलैंड ने कहा कि दीवाने आम दीवाने खास दरबार और बार अब आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर द्वारा इस प्रकार से अपमानित करने से जनता में एक आक्रोश व्याप्त पहले से ही था, और उचित मौका मिलता है तात्कालिक कारण में आगे हम चर्चा करते हैं। ये राजनीतिक कारण थे जिसके कारण जनता में आक्रोश था। आर्थिक कारण को हम यहाँ देख लेते हैं। आर्थिक कारण में क्या था? आर्थिक कारण में उपनिवेशवादी नीति, उपनिवेश उपनिवेशवादी नीति के कारण, नीति के कारण, नीति के कारण भारतीय उद्योग नष्ट हो गए। भारतीय उद्योग क्या हो गए? नष्ट हो गए। भारतीय उद्योग नष्ट हो गए। एक कारण ये बना, अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीति या औद्योगिक नीति के कारण भारतीय उद्योग नष्ट हो गए। दूसरा कारण, लगान की ऊंची दर निर्धारित की गई, लगान की ऊंची दर निर्धारित की गई, और लगान की ऊंची दर के कारण भी जनता में क्या था? आक्रोश था। और इसी समय दादा भाई नौरोजी द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। आर्थिक आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, आरसी दत्त हैं, रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने भारत की आर्थिक आकलन आकलन किया। आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, और इस आधार पर भारतीयों को अपनी स्थिति का क्या हुआ? ज्ञान हुआ। तो उद्योग धंधे नष्ट हुए, लगान की ऊंची दर, सूखा हो, बाढ़ की स्थिति में हो, तब भी लगान की ऊंची दर निर्धारित कर दी गई थी और वसूला जाता था। ये सब आर्थिक कारण थे जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त था। अगला हम चलते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण की देख लेते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण, ये भी महत्वपूर्ण कारण थे। सामाजिक और धार्मिक कारण ने भी 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। जैसे यहाँ पर था सामाजिक और धार्मिक कारण में, यानी ऊंचे पदों पर, ऊंचे पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता, भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। एक कारण ये बना, भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। दूसरी विशेषता यहाँ पर क्या हो गई कि आपके यूरोपीय क्लब, यूरोपीय यूरोपीय जो आपके क्लब थे,
क्लब थे। अपमानजनक टिप्पणी, अपमानजनक क्या थी, यहाँ पर टिप्पणी भी होती थी, अपमानजनक टिप्पणी, जैसे भारतीय और कुत्तों को प्रवेश वर्जित है। इस प्रकार की जो टिप्पणियां क्लबों पर लिखा रहता था, भारतीय और कुत्तों को प्रवेश यहाँ पर क्या है, वर्जित है। अगला है ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार, भारतीय स्त्रियों का अपमान, भारतीय स्त्रियों का अपमान, अपमान, ईसाई धर्म का प्रचार, भारतीय स्त्रियों का अपमान, ये सभी कारण सामाजिक और धार्मिक कारण आपके क्या हैं, बनते गए, जिनके कारण जनता में आक्रोश व्याप्त था। तो और रेलवे की प्रथम श्रेणी में, रेलवे की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में, प्रथम श्रेणी के डिब्बे में भारतीयों का प्रवेश वर्जित, के डिब्बे में भारतीयों का प्रवेश वर्जित, भारतीयों का प्रवेश वर्जित, ये सभी आपके क्या थे, कारण थे, कारण बनते गए, वर्जित था, जिससे भारतीय जनता में आक्रोश व्याप्त था। तो सामाजिक और धार्मिक कारण ये आपके हो गए। इसी प्रकार से जैसे धार्मिक में हम कुछ देखते हैं, धार्मिक जो आपके कारण हैं, धार्मिक कारण को लेकर, धार्मिक कारण को लेकर जो पहला विद्रोह हुआ, यहाँ से प्रश्न आपका आता है, पहला विद्रोह आपका हुआ, पहला विद्रोह ये हुआ आपका 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में, और 1806 ईस्वी में हुआ बेल्लौर में। यहाँ पर ये धार्मिक कारण में जैसे तिलक लगाने पर मनाही, तिलक और पगड़ी, तिलक और पगड़ी बांधने पर क्या किया गया, बांधने पर रोक लगाई गई, रोक लगाई गई, और एक विशेष प्रकार की टोपी सैनिकों को पहनने के लिए मजबूर किया गया, और उस टोपी में कहते थे कि आपकी सुअर और गाय की चर्बी का एक तुर्रा लगा होता था, और इसलिए यहाँ पर सैनिकों ने इसे पहनने से क्या किया, इनकार किया। एक प्रश्न यहाँ पर बहुत कई बार पूछा गया है, धार्मिक कारण को लेकर पहला विद्रोह 1806 ईस्वी में कहाँ पर हुआ, बेल्लौर में हुआ था। और इसी प्रकार से अगला जो आपका विद्रोह हुआ धार्मिक कारण से, ये आपका हुआ बैरकपुर, कहाँ पर, बैरकपुर 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में। दूसरा धार्मिक कारण से जो विद्रोह आपका होता है 1824 ईस्वी में, यानी बर्मा जाने से, बर्मा जाने से भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया, भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया, सैनिकों ने मना कर दिया। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, मना कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, मना कर दिया, हमारे धर्म में ये था, पहले से नियम था कि समुद्र पार अगर कोई यात्रा करेगा तो उसे समाज में वो स्थान नहीं दिया जाएगा, इसलिए बर्मा जाने से भारतीय सैनिकों ने क्या किया था, मना किया था, समुद्र पार करके इन्हें जाना था। तो समुद्र पार यात्रा पर क्या किया गया, ये आपका हो गया। इसी प्रकार से दोगुना दोगुना भत्ता और वेतन को लेकर, भत्ता और वेतन को लेकर 1844 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में सैनिकों ने विद्रोह किया था, सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह किया। ये सभी आपके, तो यहाँ पर आपको धार्मिक बताया गया, धार्मिक वाला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आगे हम इसी प्रकार से चलते हैं, तात्कालिक कारण। 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण आपका था 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में ब्राउन ब्रेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, न्यू
इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। इनफील्ड राइफल प्रयोग में लाया गया। और ये इनके कारतूस को दांतों से खींचना होता था। दांतों से क्या होता था? खींचना। और ऐसी अफवाह उड़ाई गई कि इन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। दांतों से इन्हें क्या होता था? खींचना पड़ता था। और ऐसी अफवाह अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पर अफवाह फैलाई गई कि ये सुअर और गाय की चर्बी इसमें लगी हुई है। और जिसके कारण सैनिकों ने ये समझा कि हमें पथ भ्रष्ट या धर्म से हमें भ्रष्ट कर रहे हैं। इस कारण से सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ किया। तो तात्कालिक कारण जो आपका था वो आपका क्या था? चर्बी लगा हुआ कारतूस। और चर्बी लगा कारतूस किस राइफल में प्रयोग होता था? न्यू इनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जाता था। यही आपका 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो जैसे अभी हमने देखा कि सामाजिक कारण हम जान लिए, धार्मिक कारण जान लिए, आर्थिक, राजनीतिक, और तात्कालिक कारण आपका क्या था? चर्बी लगा कारतूस। इसको आप जानते रहिएगा कि चर्बी लगा कारतूस क्या था? तात्कालिक कारण था। और ये कारतूस इन न्यू इनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जाता था। न्यू इनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जाता था। न्यू इनफील्ड राइफल में प्रयोग होता था। अब यहाँ पर ये होता है कि ऐसा पहली बार भड़काया किसने? कहते हैं टीपू के पुत्रों ने। पुत्र उस समय जेल में बंद थे, उन्हीं ने ही पहली बार ये भड़काया कि इस कारतूस में चर्बी लगी हुई है, जो गाय और सुअर की चर्बी है। आगे हम बढ़ते हैं, कारण हम जान लिए। और अब आगे हम देखते हैं विद्रोह का प्रारंभ। विद्रोह का प्रारंभ, प्रारंभ की बात किया जाए तो विद्रोह का प्रारंभ जो है, विद्रोह प्रारंभ आपका सबसे पहले, अगर हम सैनिक विद्रोह की बात करते हैं, सैनिक विद्रोह, ये प्रश्न अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले सैनिक विद्रोह आपका कब हुआ, तो सैनिक विद्रोह आपका हुआ था 1764 ईस्वी में ही हुआ था। 1764 ईस्वी में मुनरो की सेना के कुछ सैनिक, मुनरो की सेना के कुछ सैनिक, सेना के सैनिक आपके मीर कासिम की सेना से मिल गए थे। मुनरो की सेना के सैनिक किससे मिल गए थे? सैनिक मीर कासिम की सेना में मिल गए थे। मीर कासिम की सेना में मिल गए थे। तो पहला सैनिक विद्रोह तो यही आपका माना जाता है कि मिल गए थे 1764 ईस्वी में। इसके बाद अभी हमने आपको बताया कि 1844 ईस्वी में सैनिकों ने विद्रोह किया दुगना वेतन भत्ते को लेकर। धार्मिक कारणों से भी आपको हम चर्चा कर चुके हैं। और इसी प्रकार से 29 मार्च 1857 ईस्वी को, 1857 ईस्वी, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे ने बाघ और ह्यूरसन की, बाघ और ह्यूरसन की हत्या कर दी। बाघ और किसकी? ह्यूरसन। यहाँ पर भी आपका अलग अलग प्रश्न। ह्यूरसन को इन्होंने गोली मारी, गोली मारी, और बाघ की इन्होंने छुरा घोंप कर हत्या किया था। बंदूक में, राइफल में आपके आगे छुरा, छुरा भोंक कर क्या किया था? छुरा भोंक कर हत्या किया था। तो इस प्रकार से सबसे पहले मंगलपुर, अरे बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने ये विद्रोह किया। कब? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। और ये 34वीं इन्फेंट्री के ये क्या थे? जवान थे। ये 34वीं इन्फेंट्री के क्या थे? जवान थे आपके। कौन कौन थे? मंगल पांडे। तो यहाँ से ये भी आपसे पूछा जाता है 34वीं है कि 64वीं है। तो ये आपसे प्रश्न पूछता है। तो 34वीं इन्फेंट्री के जवान कौन? मंगल पांडे। और इन्होंने बाघ और ह्यूरसन की क्या किया था?
हत्या किया। बाघ को इन्होंने छुरा भोंक कर मार दिया और ह्यूरसन को इन्होंने क्या किया, गोली मारी थी। और इन्हें 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटका दिया गया। लटका दिया गया। तो इस प्रकार से यहीं से आपकी शुरुआत होती है। फिर उसके बाद अप्रैल में मेरठ में 99 सैनिकों ने कारतूस उपयोग से मना कर दिया। कारतूस उपयोग से मना कर दिया। और 10 मई 1857 ईस्वी को सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हुए। सैनिक किधर पहुंचे, किधर चले, दिल्ली की ओर रवाना हुए। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। 11 मई को कहाँ पहुंच गए, दिल्ली। और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिए। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिए। दिल्ली पर अधिकार। इस प्रकार से पूरे कुछ क्षेत्रों में आपका ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो ये है प्रारंभ। प्रारंभ कैसे हुआ ये आपको बताया गया कि प्रारंभ आपका 29 मार्च में सबसे पहले आपके शुरू करते हैं। बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। बाघ और ह्यूरसन की हत्या की। वहीं पर मेरठ में फिर 8 अप्रैल जो इनको फांसी दी जाती है, तो अप्रैल में मेरठ में 99 सैनिकों ने कारतूस उपयोग करने से मना किया। फिर 10 मई 1857 को सैनिक इकट्ठा होकर दिल्ली की ओर रवाना हुए और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिए। और यहीं पर बहादुर शाह जफर को फिर अपना बादशाह घोषित किए। बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किए। और जनरल बख्त खां को अभी आपको बताया गया अपना मुख्य सेनापति बनाए। मुख्य सेनापति। किंतु यहीं पर एक आपका गद्दार भी मिलता है जिसका नाम इलाही बख्श है। इलाही बख्श की गद्दारी के कारण दिल्ली पर शीघ्र ही अंग्रेजों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर गद्दारी कौन किया, इलाही बख्श नामक व्यक्ति ने किया। और जो बहादुर शाह जफर का ये एक आपका संबंधी था और इसी के गद्दारी के कारण शीघ्र ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला आपका सेनापति हडसन था। कौन था आपका, हडसन था। ये बातें आपके 1857 की विद्रोह। अब इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ हम इसको जानते हैं। ये प्रारंभ था। क्रमशः जब आप चलेंगे तो ये चीजें याद रहेंगी, नहीं तो भूल जाएंगी। तो मुख्य रूप से अब हमें जानना है 1857 के विद्रोह का प्रसार, ये कहाँ कहाँ पर फैला, कहाँ नहीं फैला। जैसे अगर हम देखते हैं कि प्रसार में मद्रास बिल्कुल अछूता रहा। पहले जहां नहीं फैला हम उसको जान ले। मद्रास बिल्कुल आपका क्या था, अछूता रहा। आपसे पूछा जाता है कौन सा क्षेत्र 1857 विद्रोह में बिल्कुल नहीं शामिल, मद्रास बिल्कुल अछूता रहा। और राजस्थान का कोटा आपका, राजस्थान का कौन सा, राजस्थान का कोटा ही इसमें क्या था, शामिल था। बाकी भाग भी आपके क्या थे, अछूते रहे। सबसे ज्यादा प्रसार इसका कहाँ पर हुआ, अवध, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम से उस समय जाना, उत्तर पश्चिम प्रांत। सबसे ज्यादा इसका प्रसार कहाँ हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत में। और उत्तर पश्चिम
प्रांत यानी आपका ये हो गया अवध। उत्तर पश्चिम प्रांत में सर्वाधिक इसका प्रचार प्रसार था। फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर ये विद्रोह आपका शुरू हुआ। जैसे आपका अगर हम लखनऊ बात करें, यहाँ से भी आपका प्रश्न आता है। बेगम हजरत महल और इनके अल्पवयस्क पुत्र बिरगिस कादिर, ये हो गया आपका लखनऊ में। इसी प्रकार से बात अगर कानपुर की जाए, कानपुर में नाना साहब, कानपुर में कौन थे नेतृत्वकर्ता? नाना साहब और तात्या टोपे आपके थे। और तात्या टोपे मान सिंह की गद्दारी के कारण गिरफ्तार हुए और इन्हें फांसी दी गई। गद्दारी के कारण ये भी पकड़े गए तात्या टोपे। आगे हम इसी प्रकार से चलते हैं। कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। अगर इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद में नेतृत्वकर्ता लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। झांसी आप जानते ही हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और रानी लक्ष्मीबाई हो गए झांसी। इसी प्रकार से आपका फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह। बरेली खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान बरेली हो गए। असम मनीराम दत्त, असम में मनीराम दत्त। अगला है उड़ीसा में आपके सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। इसी प्रकार से यहाँ आप देख लेते हैं कुछ, जैसे आपका मथुरा में नेतृत्व किए देवी सिंह। गोरखपुर में आपके हो गए गजाधर सिंह। और इसी प्रकार से आपका बिहार कुंवर सिंह, और अमर सिंह। तो यहाँ पर यह विद्रोह आपका क्या हुआ, प्रसारित हुआ। इतने क्षेत्रों में आपको अलग अलग यहाँ पर बता दिया गया, तो इनको आप जानते रहिएगा। मथुरा में देवी सिंह, गोरखपुर में गजाधर सिंह, बिहार में आपका कुंवर और अमर सिंह, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, असम मनीराम दत्त, खान अब्दुल गफ्फार खान, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला खां, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद लियाकत अली, कानपुर नाना साहब तात्या टोपे और लखनऊ बेगम हजरत महल और बिरगिस कादिर। तो ये था यहाँ इस 1857 के विद्रोह का क्या हुआ, प्रसार हुआ। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे नवाब थे, रजवाड़े थे जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिए। एक प्रश्न ये आपसे बहुत पूछता है, जैसे आपके कश्मीर अगर बात कर लिया जाए, कश्मीर के गुलाब सिंह, कश्मीर के कौन हो गए, गुलाब सिंह, कश्मीर के गुलाब सिंह। ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के कौन हो गए भाई, सिंधिया आपके हो गए। इसी प्रकार से सिख सरदार,
सिख सिख सरदार आपके हो गए। कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया, सिख सरदार। भोपाल की बेगम, भोपाल भोपाल की बेगम, ये अंग्रेजों के पक्षधर थे। 1857 के विद्रोह में ये अंग्रेजों का क्या दिए, साथ दिए। ठीक है, यहाँ से भी आपका प्रश्न एक पूछता है कौन कौन अंग्रेजों का साथ दिए, जैसे कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया, सिख सरदार, भोपाल की बेगम, ये सब किसके साथ थे, ये अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। ये आपका हो गया अंग्रेजों के समर्थक। तो प्रसार हम जान लिए किन किन क्षेत्रों में इसका प्रसार अधिक था, कहाँ बिल्कुल नहीं था, ये सब बातें आपको यहाँ पर बताया गया। कौन अंग्रेजों के समर्थक थे। अगला है असफलता का कारण। असफलता का कारण में मुख्य बातें हैं, जैसे असफलता का कारण क्या था। असफलता का कारण जैसे एक साथ सभी स्थान पर विद्रोह का शुरू न होना, एक साथ सभी स्थानों पर शुरू न होना या प्रारंभ न होना, शुरू न होना। संगठित संगठित विद्रोह का अभाव, जैसे समय रखा गया था, समय रखा गया था 31 मई 31 मई और युद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गया कब, विद्रोह प्रारंभ हो गया 11 मई। विद्रोह आपका क्या हो गया, विद्रोह प्रारंभ आपका हो गया कब, 11 मई को ही। और जबकि समय आपका कब रखा गया था, 31 मई विद्रोह का समय रखा गया, लेकिन समय से पहले विद्रोह का प्रारंभ होना, एक साथ सभी स्थानों पर न होना, तो का अभाव होना,